तो ये करोड़ों रुपए किसके हैं, ये प्रॉफिट मार्जिन किसके हैं? ये सब हमारे और आपके जेब से हैं। हम आम लोगों की पसीने की कमाई है। कभी कभी कुछ बातें समझते हुए भी हम नासमझ बन जाते हैं, जिसका हमें एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। दोस्तों, मैं आपके लिए एक वीडियो का सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें मैं उस टॉपिक पर वो सारी सच्चाइयां बताऊंगा जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया, और हो सकता है ये आपकी ज़िंदगी को भी बदल के रख दे अगले कुछ महीने या सालों के अंदर। हाय, दिस इज प्रांदीप लोन, लीडर, ट्रेनर एंड फाउंडर ऑफ वीडियो मास्टरी। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, एक स्वच्छ स्वरोजगार बिजनेस की, करियर की। इस वीडियो की सीरीज में यह खुलासा हो जाएगा कि ये बिजनेस क्या है, करना है या नहीं करना है, अगर करते हैं तो फिर कैसे करना है। मेरा मकसद सिर्फ आप तक ज्ञान बांटना है, नॉलेज शेयर करना है। सोच और डिसीजन तो हर किसी का अलग अलग होता है। ये तो आप पे निर्भर करता है कि आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं और सोचते हैं। लेकिन मैं दावा करता हूँ, अगर आपने इस वीडियो की सीरीज़ को पूरी तरह ध्यान से देखा और समझा, तो आपके अंदर की जितने भी गलतफहमियाँ हैं वो दूर हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। इसका मैं 100% गारंटी लेता हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है क्या। 2012-13 में जब शारदा कांड चला पूरे देश में, तो जितने भी छोटे बड़े प्राइवेट कंपनियां थी, जहां पे इन्वेस्टमेंट प्लान चल रहा था, मनी अर्न्स मनी का कॉन्सेप्ट चल रहा था, पैसों से पैसे कमाने का धंधा चल रहा था, वो रातों रात एकाएक बंद होने लगा, जिससे जनता के साथ साथ सरकार भी परेशान हो गई। तब सरकार ने दो बड़े संस्था, फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसकी स्थापना 1927 साल में हुई थी, उनको इस इंडस्ट्री के बारे में, इस मॉड्यूल के बारे में, इस बिजनेस के बारे में एक रिपोर्ट बनाकर पेश करने का निर्देश दिया। वहीं दूसरी ओर KPMG, वर्ल्ड की टॉप 4 ऑडिट कंपनियों में से एक, उन्हें भी इस रिपोर्ट में शामिल होने को कहा गया। फिर दोनों बड़ी संस्थाओं ने, फिक्की और KPMG ने 68 पेज की एक रिपोर्ट तैयार करके 2013-14 में सरकार को सौंपा। उस रिपोर्ट में सरकार को यह बताया कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जिसको कई लोग एक छोटा बिजनेस समझते हैं, यह दुनिया का 100 साल पुराना बिजनेस मॉडल है, जहां दुनिया के बड़े बड़े देश USA, जर्मनी, चाइना, जापान, ब्राज़ील जैसे देशों में इस बिजनेस को कराया जा रहा है और सिखाया जा रहा है, जिस बिजनेस मॉडल के रेवेन्यू से इन देशों को डेवलप होने में मदद भी की है। वहीं दूसरी ओर इंडिया में पिछले 3 दशक से यह बिजनेस गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए का रेवेन्यू दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्ट सेलिंग मॉड्यूल किसी भी सामान को लोगों द्वारा लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया है, एक माध्यम है, जो हर तरह के बिजनेस मॉडल के ऊपर भारी पड़ता है। जो कंपनियां बंद हुई, उनमें किसी भी तरह का प्रोडक्ट का लेन देन नहीं था। वहां पे सिर्फ मनी रोटेशन का खेल गलत तरीके से खेला जा रहा था, और यही चीज़ आज तक आम लोगों के दिमाग में बसा हुआ है। मैं बताता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है और कैसे चलता है। अगर देखा जाए तो किसी भी सामान को बेचने के कुछ तरीके होते हैं। पहला, दुकान खोल के सामान बेचना। दूसरा, शोरूम खोल के सामान बेचना। तीसरा, ऑनलाइन के थ्रू भी सामान को बेचना। और चौथा, लोगों द्वारा लोगों तक सामान को पहुंचाना, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा वायरल बिजनेस मॉड्यूल है, जो किसी भी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में एक बहुत बड़ा योगदान करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर देखा जाए तो किसी भी सामान के 2 पहलू होते हैं। पहला, बनाने वाला। दूसरा, चलाने वाला, पकाने वाला, खाने वाला, यानी मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर। ये 2 ही पहलू होते हैं। हम सभी कई वर्षों से बहुत सारे प्रोडक्ट का कंज्यूमर बने हुए हैं, है ना। हमारे घरों में जितने भी प्रोडक्ट आते हैं, क्या हम सभी मैन्युफैक्चर से खरीद कर लाते हैं? जी नहीं। तो फिर कहाँ से लाते हैं? एक एग्जाम्पल के थ्रू इस पूरे खेल को समझते हैं। मान लीजिए आपको एक टूथपेस्ट खरीदना है, तो आप कहाँ से लाते हैं? मैन्युफैक्चर से नहीं, पास के किसी दुकान से। सही है। अब सवाल ये उठता है, क्या वो दुकानदार उस टूथपेस्ट को, उस सामान को खुद बनाता है? जी नहीं, वो भी कहीं ना कहीं किसी होलसेलर से खरीद कर लाता है और आपको बेचता है, राइट। क्या वो होलसेलर उस सामान को खुद बनाता है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो भी कहीं ना कहीं किसी डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद कर आप तक पहुंचाता है, राइट। क्या वो डिस्ट्रीब्यूटर उस सामान को खुद बनाता है? वो भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
वो भी कहीं ना कहीं किसी एजेंसी से खरीद कर लाता है, और कहीं ना कहीं एजेंसी भी वो प्रोडक्ट को नहीं बनाता है, वो भी कहीं ना कहीं किसी स्टॉकिस्ट से, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद कर लाता है, और वो कहीं जाकर मैन्युफैक्चरर से जुड़ता है। यहाँ पे आपसे बस दो सवाल है। पहला, क्या ये 20 के चैनल, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंसियां, ये सारे अपना प्रॉफिट रखता है या बिना प्रॉफिट के आप तक सामान पहुंचाता है? दूसरा सवाल, जिस ब्रांड का टूथपेस्ट आपने लिया है उसका नाम आपको कहां से पता चला? किसी एडवर्टीजमेंट से, जहां पे कोई सेलिब्रिटी, कोई स्टार उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, टीवी के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, कहीं से भी, ताकि उस ब्रांड का नाम आपको हमेशा याद रहे। और साथ आपको पता होगा ये सेलिब्रिटीज, स्टार्स उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए करोड़ों रुपए चार्ज करता है। तो ये करोड़ों रुपए किसके हैं? ये प्रॉफिट मार्जिन किसके हैं? ये सब हमारे और आपके जेब से हैं। हम आम लोगों की पसीने की कमाई है। बस डायरेक्ट सेलिंग मॉडल ने इसी पैसे को हमारे और आपके यानी कंज्यूमर के अकाउंट में वापस लाने का एक बिजनेस सिस्टम बनाया है। इन सभी 20 के चैनल को बाईपास करके मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर को डायरेक्ट कनेक्शन करके जो भी मार्केटिंग कॉस्ट, प्रॉफिट्स, कमीशंस, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, करीब 50 से 70% पैसा कंज्यूमर को ही डिस्ट्रीब्यूटर बनाकर एक सिस्टम के थ्रू वापस करता है डायरेक्ट सेलिंग। ये इसी फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट में उल्लेख है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी मेंशन किया है कि 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में $645 बिलियन का बिजनेस करेगी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बिजनेस होगी, जहां पे लाखों लोगों को करोड़पति बनने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, जिसका एक जीता जागता उदाहरण शायद आपके आसपास भी नजर आ रहा होगा। साथ ही 2025 तक ये इंडस्ट्री देश में सामाजिक और आर्थिक विकास में एक बहुत बड़ा योगदान करेगी एवं वुमेन एम्पावर पर भी बहुत असरदार साबित होगी। और अंत में यह भी साफ कर दिया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कोई चिट फंड या पॉन्जी स्कीम नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम चिट फंड एंड पॉन्जी स्कीम। यह इस रिपोर्ट में साफ साफ मेंशन किया हुआ है। डायरेक्ट सेलिंग इज 100% एथिकल, लीगल एंड प्योर बिजनेस है। बस इसी रिपोर्ट को 2 साल तक अध्ययन करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जहां से आम इंसान को राशन बांटा जाता है, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, 9 सितंबर 2016 को डायरेक्ट सेलिंग यानी MLM को पूरी तरह प्रोटेक्ट करके गाइडलाइंस जारी कर दिया। इतना ही नहीं, आज के डेट में इंडिया में 4 स्टेट्स की 12 यूनिवर्सिटीज डायरेक्ट सेलिंग को MBA, BBA, BCom में एक चैप्टर के रूप में इंट्रोड्यूस कर चुकी है। आज डायरेक्ट सेलिंग किताबों में पढ़ाया जा रहा है। एक बात मैं आपको साफ कर दूं, जिस चीज़ को बड़े बड़े देशों में कराया जा रहा हो, सिखाया जा रहा हो, जिसको किताबों में पढ़ाया जा रहा हो, जिसको सरकार ने प्रोटेक्ट कर दिया हो, क्या वो बिजनेस गलत हो सकता है? क्या वो सिस्टम गलत हो सकता है? क्या वो इलीगल हो सकता है? बस ये तो आपको समझना है। अगले वीडियो पार्ट 2 में जानेंगे कि इस बिजनेस को, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को क्यों करना चाहिए, इसकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, बाकी बिजनेस से क्यों ये अलग है, और खासकर नई पीढ़ी को क्यों करनी चाहिए, युवाओं को क्यों करनी चाहिए, युवाओं को क्यों भाग लेना चाहिए। और ये मैं नहीं कहता, ये तो हमारे देश के प्रख्यात मिसाइल साइंटिस्ट, एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर जी युवाओं के लिए अपना मैसेज छोड़ चुकी है। दिस इज प्रांदीप लोन। मिलते हैं अगले वीडियो में।